बहरिया टाउन कराची के अंदर 152 गज़ के जो घर हैं वो इंतहाई मुनासिब प्राइस पे हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी बहरिया टाउन कराची के अंदर 152 गज़ के घर हैं लोकेशन वाइज इनकी प्राइस जो है वो आपके साथ शेयर की जाए और किस लोकेशन के ऊपर, किस एरिया के अंदर, किस परसेंट के अंदर घर जो है ये बने हुए हैं और वो किस तरह से आबाद हैं। बहरिया टाउन कराची के अंदर 125 गज़ के भी बहुत सारे प्रेसिडेंट्स के अंदर घर बन चुके हैं। प्रेसिडेंट 11B में, प्रेसिडेंट 10B में, अली ब्लॉक के अंदर, और 152 गज़ के जो घर हैं वो बहरिया टाउन की तरफ से बना के दिए गए हैं। बहरिया बिल्ड प्रॉपर्टीज़ है। आज इनका थोड़ा सा प्राइस और लोकेशन के हवाले से और आबादी के हवाले से थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। 152 गज़ के जो घर हैं वो इकबाल विला के अंदर है, प्रेसिडेंट 2, जो कि मेन गेट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो घर आबाद हैं। काफ़ी हद तक क्या मतलब, जितने भी घर बने हुए हैं सारे के सारे आबाद घर हैं। फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं। शॉपिंग गैलरी है, मस्जिद है, पार्क है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जितनी भी अम्यूनिटीज़ हैं, जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मैसर है। ये बहरिया टाउन की तरफ से बिल्ड विलाज हैं, बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका स्टैंडर्ड एक एलिवेशन है और सेम एलिवेशन के अकॉर्डिंग आपको ये वाले घर मिलते हैं। और एक ही रॉ के अंदर आपको मतलब वेस्ट और ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी मिलता है, जो कि एक दूसरे को ऑपोजिट फेस पे आते हैं घर। तकरीबन एक रॉ के अंदर अगर हम बात करेंगे, एक स्ट्रीट के अंदर हमें 50 घर भी मिलेंगे, हमें 25 घर भी मिलेंगे, 40 घर भी मिलेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपके लेफ़्ट राइट वाला घर खाली हो या उसमें कोई मजदूर काम कर रहे हो या किसी भी तरह की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही हो, क्योंकि ये बहरिया टाउन ने बना के दिए हैं। और बहरिया टाउन का ये एक स्टैंडर्ड है कि जो भी प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्लॉट के हवाले से या विलाज के हवाले से, जब तक वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, सीवरेज है, रोड है, फुटपाथ है और मतलब वाटर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती है डेवलपमेंट के हवाले से, जब तक ये बहरिया कंप्लीट नहीं करता, बहरिया उस एरिया का पोजेसन अनाउंस नहीं करता। इकबाल विला जो है वो 152 गज़ के ऊपर मुश्तमिल है और 3 बेडरूम अकोमोडेशन है, एक स्टोर रूम है और वॉशिंग एरिया है, किचन है, जो कि आपको एक स्टैंडर्ड एलिवेशन के साथ मिलता है। प्राइस की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आज 1,65,00,000 से लेकर 2 करोड़ की ब्रैकेट में घर मिलता है। अब बहुत सारे यहाँ पे ये लोगों का सवाल है कि 2 करोड़ प्राइस कहाँ से आ गई, जबकि प्राइस तो पहले से बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। भाई पहले की अगर हम प्राइस देखते हैं तो हमें यहाँ पे 2.5 करोड़ की प्राइस भी मिलती थी, 2 करोड़ 85 लाख रुपए की भी प्राइस मिलती थी। इस प्राइस से कम आके आज 2 करोड़ मैक्सिमम प्राइस है। 2 करोड़ में वो वाली लोकेशन है इकबाल विला का। अगर आप ऑन साइड आके विजिट करेंगे, कुछ ऐसे घर हैं, कुछ ऐसे विलाज हैं जो कि सिंगल बेल्ट पे हैं, ना उनकी लेफ्ट साइड पे कोई घर है, ना बैक साइड पे कोई घर है, ना फ्रंट पे उसके कोई घर है। वो 4 साइड कॉर्नर कंसीडर किया जाता है और फ्रंट बैक उसका ईस्ट वेस्ट साउथ हर तरफ से ओपन होता है। और कुछ ऐसे घर हैं जो मेन बुलेवार्ड को फेस करते हैं, कॉर्नर के घर हैं, उनके साथ 200 गज़ 250 गज़ का एक्स्ट्रा लैंड है, उनके साथ कॉर्नर है जो कि सिर्फ आपके इस्तेमाल का है, आप उसे अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। मतलब ये एक्सट्रीम लेवल की प्राइस जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इकबाल विला की है। उसके बाद प्रेसिडेंट 11A के अंदर है, प्रेसिडेंट 11B के अंदर है, प्रेसिडेंट 10B के अंदर है। 11A नाम से मशहूर है कि मरी व्यू पॉइंट वहाँ पे बना हुआ है, विजिटर का एक बहुत विजिटिंग स्पॉट है वो बहरिया टाउन कराची के अंदर, और टॉप हाइटेड के ऊपर ये घर मौजूद हैं। यहाँ पे आज हमें जो मिनिमम प्राइस मिलेगी 152 गज़ की प्रेसिडेंट 11A के अंदर 1,50,00,000 से लेकर 1,85,00,000 रुपए की। 11A के अंदर भी कुछ ऐसे घर हैं जो कैटेगरी के हैं, जो कॉर्नर हैं, पार्क फेस हैं, मेन बुलेवार्ड हैं, वो हमें मैक्सिमम प्राइस में मिलेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट 11B के अंदर 125 गज़ 152 गज़ के घर हैं। यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन प्राइस मेंशन करने के बाद दूंगा कि 125 गज़ और 152 गज़ में क्या फ़र्क है, इनके रूम में क्या फ़र्क है और इनके एलिवेशन में किस तरह से डिफरेंस है। 11B के अंदर हमें जो प्राइस मिलती है वो 1,35,00,000 से लेकर 1,55,00,000 रुपये की प्राइस मिलती है, डिपेंड ऑन लोकेशन। 10B के अंदर 152 गज़ के घर हैं जो बहरिया टाउन के बिल्ड हैं। यहाँ पे भी हमें 1,30,00,000 से लेकर 1,45,00,000 की प्राइस मिलती है। अब प्राइस का जो वेरिएशन है ये डिस्टेंस के साथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेम एलिवेशन का घर, सेम कवर्ड एरिया का घर, सेम बेडरूम का घर, सेम स्टैंडर्ड एलिवेशन का जो घर मेन गेट के जितना वो करीब होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा प्राइस होगी। मेन गेट से उसका जितना डिस्टेंस आगे जाएगा वो सेम एलिवेशन का, सेम कवर्ड एरिया का घर, उसकी प्राइस उतनी ही कम होगी। अब इकबाल विला जो है वो मेन गेट से 1 किलोमीटर है और 11A का जो घर है 152 गज़ का, वो मेन गेट से 12 किलोमीटर है। और प्राइस डिफरेंस कितना आ गया, इकबाल विला की हमें मिनिमम प्राइस मिलती है 1,65,00,000 रुपया और 11A के अंदर हमें जो मिनिमम प्राइस मिलती है वो 1,45 से 1,50,00,000 रुपया। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 12 किलोमीटर में हमें 10 से 12 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब
25 गज के भी घर हैं। 125 गज के घर बहरिया टाउन ने बना के नहीं दिए, 125 गज के बहरिया टाउन ने प्लॉट दिए थे, प्लॉट लॉन्च किए थे, उनके ऊपर लोगों ने अपने घर बनाए हैं, जो कि कुछ लोगों ने वहाँ पे 3 बेडरूम भी दिए हुए हैं, किसी ने 4 बेडरूम भी दिए। अब जो 125 गज वाले पेशेंट हैं, 125 गज वाले जो घर हैं, अगर हम उनका सर्वे करते हैं, उनका अगर हम विज़िट करते हैं, तो जिस तरह बहरिया टाउन के कंस्ट्रक्ट विलाज हैं उसमें हमें हर तरह की अम्यूनिटीज़ मिलती हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो हमें 125 गज के किसी भी अभी तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं है फैसिलिटीज़ मिलती हो। प्राइस में सेम पेशेंट में हमें तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का डिफरेंस मिलेगा। जो बहरिया बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे के सारे आबाद हैं, वो 2018 में उनका पोजेसन दे दिया गया था। 2018 के बाद वहाँ पे फैमिलीज आना शुरू होगी। और जो 125 गज के घर हैं वो लोगों ने 2018 में बनाने शुरू किए थे, अभी 2022 और 23 के एंड पे जाके वो कंप्लीट हुए हैं और लोगों ने अभी वहाँ पे अपनी रहाइश रखे हुए हैं, रखना शुरू की है। इस वजह से हमें उन पेशेंट्स के अंदर अभी उस तरह से ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर नहीं है। ये चीज़ों का भी गैब होने की वजह से मेरी नज़र में प्राइस कम है 125 गज के घर की। इनका जो कवर्ड एरिया है वो 125 गज है और जो बहरिया टाउन के बनाए हुए विलाज हैं उनका कवर्ड एरिया 152 गज है। 25 गज का कवर्ड एरिया में यहाँ पे फ़र्क होगा। और बहरिया बिल्ड जो विलाज हैं इनके अंदर आपको एक बेडरूम साइज़ भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लॉन्ज साइज़ भी बहुत अच्छा मिलता है, ड्राइंग एरिया मिलता है, डाइनिंग एरिया मिलता है, सर्वेंट रूम आपको यहाँ पे मिलता है, आपको यहाँ पे स्टोर रूम मिलता है, एक छोटा मिनी टेरेस आपको वहाँ पे मिलता है, बैक यार्ड पे आपको वॉशिंग एरिया मिलता है। डिफरेंस ये है कि 125 गज के जो घर हैं उनके फ्रंट पे गेट है, वॉल है, और बहरिया बिल्ड जो विलाज हैं वो एक स्टैंडर्ड एलिवेशन के साथ है, उनके फ्रंट पे आपको गेट या वॉल नज़र नहीं आएगी। 125 गज के 10B के अंदर, 11B के अंदर जो घर हैं जो प्राइवेट बिल्ड है, यहाँ पे आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपए का भी घर मिल जाता है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए का भी घर मिल जाता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की लोकेशन पे जाएंगे, किस तरह की कैटेगरी को आप अवेल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।